students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Introduction to Arduino. Learning outcomes. At the end of this chapter, you will be able to learn about Arduino, know various parts of the Arduino board, write code in Arduino IDE. Warm up. Look at the following pictures carefully, identify and write about the functions. ये तो बहुत easy है. अब आपके पास देखिए क्या है, sense organs आपकी दी गई हैं, okay? और उनके functions आपने लिखना है, right? Hello friends, let's know about Arduino. तो चलिए देखते हैं कि what Arduino is. Arduino is a tiny computer chip installed on a single integrated circuit. It is a reasonably priced microcontroller. It has a processor, memory, and programmable input-output peripherals. It is capable of performing multiple operations like input, processing, and output. Arduino है क्या? एक आपका छोटा कंप्यूटर चिप है जो आपके सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट पे आपके इंस्टॉल्ड होता है. ओके इसमें प्रोसेसर होता है, मेमोरी होता है, प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स होते हैं और ये मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकता है लाइक इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. राइट, द मेजॉरिटी ऑफ कंप्यूटर्स वी आर acquainted with except human input via keyboard and a mouse. The main sensors that are attached to an Arduino allow it to sense light, sound, vibrations, temperature, and other things as well as receive input from the user. These measurements can subsequently be transformed into digital signals by the microcontroller. Humans use their senses to perceive their surroundings. Similar to this, if we combine several sensors with a microcontroller, these sensors can scan the area around us and relay inputs to the memory for processing. The result can be seen on the screen. अच्छा, जो मेजॉरिटी ऑफ कंप्यूटर्स जिनके बारे में हम जानते हैं वो ह्यूमन इनपुट को रिसीव करते हैं कंप्यूटर के थ्रू या माउस के थ्रू. बहुत सारे सेंसर्स होते हैं जो कि आपके आर्डुइनो के साथ अटैच होते हैं जो अलाउ करते हैं लाइट को सेंस करने के लिए या साउंड को सेंस करना है, वाइब्रेशन, टेम्परेचर या दूसरे थिंग. इसके साथ ही साथ इनपुट भी रिसीव करना फ्रॉम द यूजर्स. ओके एंड इसके बाद जो मेजरमेंट्स है उनको फिर ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है इनटू डिजिटल सिग्नल्स बाय द माइक्रो प्रोसेसर. ह्यूमन देखिए अपने सराउंडिंग्स को परसीव करने के लिए क्या करते हैं, अपने सेंसेस का यूज़ करते हैं. ह्यूमंस हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. सिमिलर टू दिस अगर हम बहुत सारे सेंसर्स को कंबाइन कर दें माइक्रो कंट्रोलर के साथ तो ये जो सेंसर्स हैं वो उस एरिया को स्कैन कर सकते हैं. अराउंड अस जो एरिया है उसको स्कैन कर सकते हैं, रिले कर सकते हैं इनपुट को टू द मेमोरी प्रोसेसिंग के लिए एंड देन रिजल्ट आपको स्क्रीन पे नजर आएगा. ओके, do you know Arduino was initially intended to serve as a teaching tool that would introduce students to the world of electronics. Arduino initially इस इंटेंशन के साथ आपका लॉन्च किया गया था कि ये एज अ टीचिंग टूल सर्व करे जो कि स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कराएगा इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्ल्ड से. ओके, पार्ट्स ऑफ एन Arduino. अब देखिए पार्ट्स के हैं Arduino के. नंबर 1, built in LED. Whether your Arduino is delivering or receiving data is indicated by the LEDs labeled TX and RX. चाहे आपका Arduino डिलीवर कर रहा है या डेटा को रिसीव कर रहा है वो इंडिकेटेड होता है LED labeled TX and RX से. ओके, नंबर 2, on indicator LED. When the LED is turned on, this shows that it is receiving electricity. अगर LED आपका ऑन है तो ऑब्वियसली इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को रिसीव कर रहा है. ओके, देखिए पार्ट्स देखिए Arduino बोर्ड के. दिस इज रीसेट बटन. ओके, ये जो नंबर 4 पे आपका TX/RX पिन्स, देन बिल्ड इन LEDs हैं. 3 पे इनपुट एंड आउटपुट पिन्स. नंबर 2 पे आपका ऑन इंडिकेटर लेट एंड लेफ्ट साइड USB पोर्ट है. देन नीचे आपका वोल्ट रेगुलेटर, देन पावर पोर्ट. ओके, number 3, digital input output pins. The holes on the side of the board are called the digital input output pins. They are either used to sense the outside world, input or control lights, sounds or motors. Output. देखिए जो होल्स होते हैं बोर्ड के साइड में उन्हें कहा जाता है डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स. ये क्या करते हैं, या तो ये आउटसाइड वर्ल्ड को सेंस करते हैं जैसे कि इनपुट को, या फिर लाइट्स या साउंड या मोटर्स को कंट्रोल करते हैं. ओके, Number 4, TX/RX pins. Special pins with the labels TX and RX are pin 1 and pin 13. You should always leave these pins empty. Anything wired into pin 0 prevents your software from loading any changes you make.
देखिए ये जो स्पेशल पिन्स होती हैं जो लेबल्ड होती हैं TX एंड RX, ये पिन 1 एंड पिन 13 है, ओके। और हमेशा आपको जो पिन्स हैं इनको खाली छोड़ना चाहिए। जो भी आपका पिन 0 में वायर्ड होता है ये आपके सॉफ्टवेयर को प्रिवेंट करता है किसी भी चेंज को लोड करने, मतलब कि जो भी कोई भी जो चेंजेस आप कर रहे हैं उसको लोड करने से, ओके। 5 ATmega 328P black chip, and ATmega 328P is the black chip in the center of the circuit board. This is the brain of the Arduino. It interprets the programming code that you submit to your Arduino as well as the inputs and outputs. ये आपका देखिए ये जो ATmega 328P है ये ब्लैक चिप होता है, ये आपके सर्किट बोर्ड के सेंटर में होता है। ये Arduino का ब्रेन है, रिमेंबर दैट, ओके। ये क्या करता है कि जो प्रोग्रामिंग कोड जो आप सबमिट करते हैं Arduino को, उनको इंटरप्रेट करता है। इसके अलावा इनपुट एंड आउटपुट को भी इंटरप्रेट करता है, ओके। नंबर 6, पावर एंड ग्राउंड पिन्स. Here are the power related pins. These pins can be used to connect the Arduino to the breadboard circuit's power supply. These pins capture a range of values of sensor readings. ये आपकी पावर रिलेटेड पिन्स होते हैं। इन पिन का हम यूज़ कर सकते हैं Arduino को कनेक्ट करने के लिए ब्रेडबोर्ड सर्किट पावर सप्लाई से, ओके। फिर ये पिन्स क्या करती है, लार्ज रेंज ऑफ जो वैल्यूज होती हैं ना सेंसर रीडिंग्स की, उनको कैप्चर करती हैं। Number 7, analog pins. Instead of providing a simple on and off signal, these pins take sensor measurements throughout a range of values. अच्छा, इसमें क्या होता है कि एक ऑन एंड ऑफ सिग्नल नहीं प्रोवाइड किया गया, तो ये जो पिन्स क्या करती हैं, सेंसर मेजरमेंट्स को लेती हैं थ्रू आउट रेंज ऑफ वैल्यूज के, ओके। कनेक्ट योर कंप्यूटर टू Arduino board. Following steps indicate how we connect the Arduino to the computer. तो देखिए किस तरह से Arduino को हम अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। Selecting right components. An Arduino, a computer and a USB A to B cable are required. अब आपको कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। एक तो Arduino हो गया, आपका एक कंप्यूटर होगा, एक USB A to B केबल की जरूरत होती है, ओके। नाउ प्लग इन USB केबल. Start by inserting the USB cable into a computer's USB port as demonstrated below. Connect the USB cord to the Arduino's USB port. अब आपको क्या करना है कि USB केबल को इंसर्ट करना है कंप्यूटर के USB पोर्ट में, जैसे कि आपको दिखाया गया है पिक्चर में, ओके। फिर USB कोड को आपने कनेक्ट करना है Arduino को USB पोर्ट से। See the Arduino's top view of the USB port with the USB AB cable. तो देखिए ये जो है आपका टॉप व्यू है, ओके, USB पोर्ट का। Next, Arduino IDE. With all the features one would require, the Arduino team has created an IDE for use with their devices. It includes a tool called a code editor that can be used to write any kind of code. With the aid of a message box that displays code faults and a console that provides further information about the nature of these mistakes, the code can be tested in the IDE and utilized to address any emergent problems. It has buttons for checking the code, saving it, uploading it to the Arduino and other functions. Okay, अब देखिए जो भी फीचर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है तो Arduino टीम ने क्रिएट किया एक RDF, ओके, फॉर यूज़ विद देयर डिवाइसेस, राइट। इसमें आपका एक टूल होता है जैसे हम कहते हैं कोड एडिटर, जिसका यूज़ करते हैं हम किसी भी काइंड का कोड लिखने के लिए। फिर मैसेज बॉक्स की हेल्प से जो कि कोड फॉल्ट्स को डिस्प्ले करता है, ओके, एंड ए कंसोल जो कि फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है इन मिस्टेक्स के बारे में कि किस तरह की मिस्टेक्स हैं। फिर कोड को हम टेस्ट कर सकते हैं IDE में एंड यूटिलाइज कर सकते हैं टू एड्रेस कोई भी इमरजेंट अगर प्रॉब्लम है तो। इसमें बटन्स होते हैं कोड को चेक करने के लिए, सेव करने के लिए, अपलोड करने के लिए इसको Arduino में, एंड दूसरे फंक्शंस भी, राइट। Remember it, in 2014, more than 240 user groups, maker spaces, hacker spaces, fab, labs, schools, studios, and educators throughout Europe, North and South America, Asia, Africa, and Australia came together to celebrate the inaugural Arduino Day. 2014 में मतलब more than 240 user groups जो है आपके डिफरेंट कॉन्टिनेंट से आए थे, आपके यूरोप, नॉर्थ साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया से साथ में आए Arduino डे के इनॉग्रल के लिए, ओके। राइटिंग योर फर्स्ट प्रोग्राम. Now let's see the Arduino IDE to write some code. Code for Arduino can be written in a variety of languages including Java, C++, and Python. Since we know Python, we will write our code in Python. To connect Python and Arduino, follow the instructions. Okay. आप देखिए किस तरह से
Arduino IDE का हम यूज़ कर सकते हैं कुछ कोड लिखने के लिए, ओके। इसको हम वैरायटी ऑफ लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हम C++ का यूज़ कर सकते हैं, हम जावा का यूज़ कर सकते हैं, पाइथन का यूज़ कर सकते हैं, ओके। बट हम सिर्फ पाइथन का यूज़ करें क्योंकि हम पाइथन के बारे में हम पढ़ के आए हैं, पाइथन को जानते हैं, ओके। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले ओपन Arduino IDE, 2 click on file, examples, Formatta, standard Formatta. 3 to load the Formatta support files to the Arduino board, click the tick button now. 4 the Formatta library needs to be downloaded to Python. This makes it easier for us to write code in Python for Arduino. 5 enter command prompt in the search box, then select run as administrator. 6 in the command prompt window, type the command pip install Formatta and press the enter key. The downloading process will begin after this. 7 now open the Python IDE and write the code given below. 8 after pressing F5 to run the code, you should observe the LED on pin 13 begin to blink. Okay, now let's do it. आपको सबसे पहले करना क्या है, देखिए Arduino IDE ओपन करना है, क्लिक करेंगे फाइल, एग्जाम्पल्स, Formatta, फिर स्टैंडर्ड Formatta, ओके। ओके, इसके बाद आपने क्लिक करना है टिक बटन नाउ, ओके। अब ये जो Formatta है आपका, Formatta दैट नीड्स टू बी डाउनलोडेड टू पाइथन, ओके, जिससे कि इसमें क्या होगा, फिर हमें कोड लिखना आसान रहेगा पाइथन में Arduino के लिए। अब देखिए ये जो कमांड प्रॉम्प्ट सर्च बॉक्स में एंटर करना है एंड फिर सिलेक्ट करना है आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, फिर ये जो कमांड प्रॉम्प्ट विंडो में आपने टाइप करना है कमांड पिप इंस्टॉल Formatta और एंटर की प्रेस करेंगे और इसके बाद आपका देखिए डाउनलोडिंग प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा। फिर आप पाइथन IDE खोलेंगे और ये जो कोड आपको गिवन है ये आपने लिखना है, ओके। फिर कोड को रन करने के लिए आप प्रेस करेंगे F5 और उसके बाद आप देखेंगे LED को आप ऑब्जर्व करेंगे पिन 13 में, ये ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। लेट्स रिकॉल. Arduino is a tiny computer chip installed on a single integrated circuit. It is capable of performing multiple operations like input, processing, and output. The many sensors that are attached to an Arduino allow it to sense light, sound, vibrations, temperature, and other things, as well as receive input from the user. Microcontrollers can then convert these measurements into digital signals. Different languages can be used for writing code for Arduino like Java, C, C++, and Python. Students, I hope आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा। एट चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।